Hello students, today we are going to discuss equation of motion. बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। बेसिकली हम इसको तीन मेथड से करते हैं, सिंपल मेथड, ग्राफिकल मेथड, इंटीग्रल जो मेथड है उससे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड से। हमको पता है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती हैं, 9th क्लास तक हम डिस्कस करते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस, और 11th क्लास में हमारे पास क्या जाता है बेटा 4 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो बेटा, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, कोई बॉडी है वो स्ट्रेट एक लाइन पे मूव कर रही है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन ए आ जाएगा। बट अगर अप एंड डाउन मूव कर रही है, इसका मतलब ग्रेविटी जो है वो इन्वॉल्व होने लग रही है, तो ये इक्वेशन चेंज होके क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर, और ये इक्वेशन चेंज हो गया क्या हो जाएगी, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh, h मीन्स हाइट, और यहाँ पर ये इक्वेशन चेंज हो गया क्या हो जाएगी, SNF इज इक्वल टू u प्लस g/2 2n माइनस 1। अब बेटा यहाँ पर देखते हैं जो g की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको गिवन है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यही यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके भी सोल्व आउट कर सकते हो, डिपेंड ऑन क्वेश्चंस। अब 1 बाय 1 इसको क्या करते हैं बेटा, एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है, जिसमें जो हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है। अब ये क्या दे रखा है, ग्राफ। इसका मतलब क्या बेटा, कोई भी बॉडी जो पहले से चली आ रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा u है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा v है, कितने टाइम में है t टाइम में। यहां से यहाँ की बात करें, यहां से यहाँ की बात करें तो क्या बेटा t टाइम है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना v इज इक्वल टू at, आपको ये इक्वेशन प्रूव करनी है। और यहाँ पर इसकी बात करें तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, bd की बात करें तो कितनी आ जाएगी v माइनस यू, क्योंकि ये कितना है, ये तो फिर से u है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब 1 बाय 1 अब सोल्व आउट करते हैं इसको। आपको पता है बेटा एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसके इक्वल होगा। और यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो कौन सी आपके पास लाइन है जो क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तो यहाँ पर कौन से वाले कर रही है बेटा, बी डी। डिवाइड में आप ए डी लिखो या ओ सी लिखो, मर्जी आपकी, इतने टाइम में कर रही है। अब बी डी की वैल्यू करें तो बी डी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वी माइनस यू, और यहाँ पर ओ सी की वैल्यू क्या बेटा टी है। यहाँ से देखेंगे ये इस साइड आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और यहाँ पर वी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यू प्लस ए टी। अगर यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v की वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी। किसी भी बॉडी की क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, इसको हम v से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। u क्या बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग की वेलोसिटी। a क्या बेटा यहाँ पर, a है एक्सेलरेशन, और t क्या बेटा टाइम। होप सो आपको कंप्लीटली ये समझ में आएगा। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। हम बात करते हैं बेटा इसका एक क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से होगा। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बेटा जब भी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो ये अंडरस्टूड है कि u कितना दे रखा है, 0 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू क्या दे दी बेटा 0 दे दी। इसके बाद क्या है, एन एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर ली उसने 12 मीटर पर सेकेंड, उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। कितने टाइम में की है 5 सेकेंड में, तो टाइम कितना दे दिया आपको 5 सेकेंड दे दिया।
इसके बाद क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी। आपको क्या निकालना है बेटा, एक्सेलेरेशन निकालना है। एक्सेलेरेशन कितना होगा, v क्या होता है u प्लस ए टी, ए क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, u 0 है, और टाइम कितना दे रखा है बेटा 5 दे रखा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 12/5, 12/5 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, फर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। होप सो आपको क्लियर से समझ में आया होगा। सेकेंड इक्वेशन है बेटा हमारे पास s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा जो ये इक्वेशन होती है, ये होती है टाइम डिपेंडेंट रिलेशन, इसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट रिलेशन। टाइम डिपेंडेंट रिलेशन का मीनिंग क्या हुआ बेटा, जहां पर आपको डिस्टेंस, s का मतलब क्या बेटा डिस्टेंस, जहां पर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और आपको गिवन क्या बेटा टाइम गिवन है, वहां पर ये इक्वेशन आपकी यूज होगी। हमारे पास फिर से वही ग्राफ है जो हमने लास्ट इक्वेशन में हमने यूज किया था, सेम ग्राफ है, हमने कुछ भी अलग नहीं करना। तो यहाँ पर बेटा हम डिस्टेंस की बात करें, s की बात करें, तो s क्या होगा बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी। देखो बेटा ये वाला, इसकी बात कर। अब यहां पर हम बात करें, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसका क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है। s इज इक्वल टू 1/2। बेटा यहाँ पर पैरेलल साइड्स देखो, पैरेलल साइड्स मीन्स जो दोनों के क्या हो पैरेलल हो। अब देखो यहाँ पर 4 साइड है ओ ए बी सी, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, स्ट्रेट है, लेकिन ये तो क्या करेंगी क्रॉस करेंगी। तो हमारे पास दो साइड कौन सी आ जाएंगी ओ ए प्लस बी सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो इसके क्या हो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हो। आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। तो हमने यहाँ पर ओ सी जो है उसको कंसिडर कर लिया। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा बेटा 1/2 ओ ए यू से नोट करते हैं, बी सी वी से नोट करते हैं, इनटू ये टी से टाइम से नोट करते हैं। अभी आपने पढ़ा बेटा कि वी की वैल्यू क्या है u प्लस ए टी। अभी इससे पहले ही क्वेश्चन जो है उसको सोल्व आउट करके आए हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद देखो बेटा क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस ए टी इंटू टी, यही आ जाएगा बेटा। अब ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर वालों में क्या कर दो मल्टीप्लाई करो। s क्या आ जाएगा बेटा u प्लस यू 2u इंटू टी, आगे टी आ जाएगा प्लस ए टी स्क्वायर। अब 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 2ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, s क्या आ गया बेटा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम प्रूव करने वाले थे। तो आप सिंपल सा आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले ये ट्रायंगल कंसीडर कर लो, फिर ये रेक्टेंगल कंसीडर कर लो, और इन दोनों के एरिया क्या कर दो सम अप कर दो। लेकिन ये इजी मेथड है, इजी वे से हम कर सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी हमने कंसीडर किया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। होप सो बेटा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। न्यूमेरिकल में क्या है, ए कार ट्रेवलिंग एट 9 मीटर पर सेकेंड, आपको u दे दिया बेटा कितना 9 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है एंड अटेन ए स्पीड ऑफ 27 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू भी आपको गिवन है, v कितना दिया आपको 27 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, और टाइम कितना दिया बेटा 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। अब बेटा आपको क्या निकालना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, साथ में क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। एक्सेलरेशन की बात करें तो आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v भी गिवन है, u भी गिवन है, t भी गिवन है, तो आपके पास a क्या आ जाएगा v माइनस यू बाई टी। 27 माइनस 9 बाई 5, सिंपल सा।
और यहाँ पर अगर सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 18.5 और ये क्या आ जाएगा बेटा, अगर यहाँ पर बात करें 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आपके पास जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है वो आ जाएगा। अब एक्सेलेरेशन तो हो गया बेटा हमारे पास, अब डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो बेटा टाइम गिवन है और टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालना, तो मैंने क्या कहा था, कौन सी इक्वेशन लगेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 9, t की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन कितना है बेटा 18/5। अब मैंने पॉइंटों में नहीं लिया, देखो क्यों नहीं लिया, इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, ये 9 पे गया, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 45 प्लस ये भी सेम 45 और कितना हो जाएगा बेटा 90 मीटर। कितना डिस्टेंस आया बेटा यहाँ पर 90 मीटर आपका आंसर आ गया। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, अब हमारे पास बेटा थर्ड इक्वेशन आती है। थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमको प्रूव करना है। ये मिस प्रिंटिंग के कारण यहाँ पर नीचे लग गया, ऊपर आना था बेटा। अब बेटा 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इसको कि भी कैसे सोल्व आउट करेंगे। मेथड हमारा वही है सेम, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल OABC, हमारे पास वही सेम ग्राफ है, ग्राफिकल मेथड है, उससे अलग हम ग्राफ यूज ही नहीं कर रहे। तो हमारे पास S क्या आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से हमारे पास S की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी थी बेटा यहाँ पर, अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर थी बेटा OA प्लस BC, परपेंडिकुलर साइड क्या थी बेटा OC। वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा U प्लस V इंटू टी। अब बेटा यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें कहीं पर भी आप देखते हो टाइम नहीं है, t गिवन नहीं है, तो हमको क्या करना है, यहाँ से जो t है उसको खत्म करना है, t की जगह जो t की वैल्यू है उसको पुट करना है। ये क्या होता है बेटा टाइम इंडिपेंडेंट रिलेशन होती है। क्या होते हैं टाइम इंडिपेंडेंट रिलेशन होती है। ये कब यूज होती है, जब यूज होती है जहां पर डिस्टेंस आपको निकालना लेकिन आपको टाइम गिवन नहीं है। तो यहां पर आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर v माइनस यू बाई ए। अब जो ये t की वैल्यू है हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 v प्लस यू और यहाँ पर क्या आ जाएगी v माइनस यू बाई ए। S क्या हो जाएगा बेटा 1/2a v प्लस यू v माइनस यू। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले कि भाई a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पुट कर देते हैं, हमारे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही हम प्रूव करने वाले थे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा 2as के इक्वल होगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम डेरिवेशन है, सिर्फ आपको क्या करना है, वहां पर हमने v की वैल्यू पुट की थी, अब की बार किसकी वैल्यू पुट की है t की वैल्यू पुट की है, और कुछ अलग हमने नहीं किया है। अब बेटा देखते हैं इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। आपको कह रखा है बस मूविंग ऑन ए स्टेट रोड विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रखा है कि जो एक बस है जिसकी स्पीड कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर 200 मीटर, और वो 200 मीटर चलने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा 0 होगी, रेस्ट में आ गई। अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन ऑफ द बस, जो एक्सेलेरेशन है वो बताओ। अब बेटा देखो फर्स्ट इक्वेशन नहीं लग सकती, रीजन टाइम गिवन नहीं है। सेकंड इक्वेशन नहीं लग सकती, क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि टाइम गिवन नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो वी स्क्वायर कितना बेटा 0 माइनस
35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 200, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 इंटू 35 बाय 2 इंटू 200। अब बेटा ये काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर -35 इसका स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर करने में माइनस प्लस कर देते हैं। बेटा आपको पता ही है कि यहाँ पर पहले स्पीड 35 थी, फिर क्या होगी 0 होगी। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन है। इसका मतलब आपका आंसर जो है डेफिनेटली किस में आएगा, माइनस में आएगा। डेफिनेटली किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सोल्व आउट करोगे आपके पास आ जाएगा -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये जो मिस्टेक है इसका आप ध्यान रखेंगे। होप सो आपको बेटा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, अब बेटा ये आपके पास नई इक्वेशन है, इसको सोल्व आउट करते हैं। अब बेटा ये इक्वेशन कब यूज होती है, जब आपको एक फिक्स सेकंड में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर क्या है, आपको बता रखा है कि nth जो लास्ट वाली सेकंड है वहां पर डिस्टेंस इतना होता है। अब लास्ट वाली सेकंड का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कहा कि 9 सेकंड में किसी ने 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 9 सेकंड में, और 8 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 180 मीटर। मुझसे पूछ रहा है कि 9th सेकंड में कितना किया, तो मेरे को क्या करना है, सिंपल सा इसमें से ये माइनस कर दो, 200 माइनस 180, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिंपल सा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने यही यहां पर यूज करके इस इक्वेशन को ड्राइव करना है। किस आपने पढ़ाई है, एस क्या होता है बेटा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इफ t इज इक्वल टू एन। टी को हमने क्या मान लिया बेटा, n मान लिया, तो हमारे पास एस एन क्या हो जाएगा, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर। इसको बेटा हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। कोई डाउट है तो आप मैसेज करके आप सोल्व आउट कर सकते हो। सेम ऐसे ही इफ टी इज इक्वल टू n माइनस 1, जो टाइम है अब की बार क्या कर लिया हमने कि जो पहले n था उससे एक कम कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन माइनस 1 क्या आ जाएगा बेटा, यू एन माइनस 1 1/2 ए एन माइनस 1 का स्क्वायर, यही आ जाएगा बेटा। अब हमको क्या निकालना है, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, हमको निकालना है कि लास्ट जो सेकंड है उसमें कितना किया, तो क्या करेंगे, एस एन माइनस 1, इसमें से ये क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, लास्ट वाले का आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो एस एन एथ इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू इंटू, अब ये ब्रैकेट के अंदर है, एन माइनस 1/2 ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा जितनी भी ब्रैकेट है सबको ओपन करते हैं, एस एन एथ क्या हो जाएगा बेटा, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करेंगे तो यू एन माइनस यू प्लस a/2, ये क्या हो जाएगा बेटा, एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n, यही हो जाएगा। इसके बाद क्या करना बेटा, जो हमारे पास ये ब्रैकेट है इसको भी सोल्व आउट करते हैं, इसको भी ओपन करते हैं, तो हमारे पास एस एन एथ क्या हो जाएगा, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एन स्क्वायर बाई 2 प्लस a/2 माइनस 2an/2। बेटा ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सभी ब्रैकेट हमारी ओपन हो चुकी हैं। अभी लास्ट फाइनल वाले को भी कर दो, un प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर। अब बेटा देखो बाहर क्या है, माइनस है तो अंदर वाले सभी जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू
माइनस 1/2 an² माइनस a/2 और माइनस an, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब un से बेटा un कैंसिल, 1/2 an² से 1/2 an² कैंसिल हो गया। आपके पास SNH कितना आ जाएगा, u माइनस a/2 और प्लस an, यही आ जाएगा बेटा आपके पास। अब हमने क्या कर दिया बेटा, a/2 को क्या कर दिया हमने, a/2 को क्या कर दिया बेटा, कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SNH इज इक्वल टू u, a/2 बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर तो 2 है नहीं तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ऑल्सो इतना मैथ आपको आता होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2n, यहाँ पर 2n बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। आपके पास ये इक्वेशन ड्राइव हो गई। कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो आप। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको t की जगह n पुट करना है और एक बार t की जगह n-1 पुट करना है, उसको माइनस कर देना। उसके बाद क्या सिर्फ कैलकुलेशन है और कोई अलग से चीज़ नहीं है। इसके बाद बेटा इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखो ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है, ए बॉडी डिस्क्राइब 20 मीटर इन द 7th सेकेंड of its motion and the 24 meter in 9th second. How much shall it travel in the 15th second? बेटा इस क्वेश्चन में क्या रखा है, कोई बॉडी है वो 7th सेकेंड में तो 20 मीटर ट्रेवल करती है और 9th सेकेंड में 24 मीटर ट्रेवल करते हैं। 9th, इसका मतलब क्या है, सिर्फ उसी 9 सेकेंड की बात कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 की हमको कोई बात नहीं करनी। और अब हमसे पूछ रखे है कि 15th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्लियर है बेटा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है इसके लिए, SNH u प्लस a/2 2n-1। n क्या होता है, वो टाइम जो हमको गिवन होता है। इस पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बेटा 7th में कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 2 इंटू 7-1, 20 इज इक्वल टू u प्लस a/2 14-1 कितना हो जाएगा बेटा, 13। क्लियर है। और 2 अगर दोनों साइड क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 13a। हमारे पास बेटा इक्वेशन 1 ये आ गई। अब सेकंड की बात करते हैं। हमारे पास कितना दे रखा है, 24 मीटर, कितने 9th सेकेंड में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u प्लस a/2 2 इंटू 9-1। अब यहाँ पर 24 u प्लस a/2 18-1 17 आ जाएगा। इसको भी बेटा ऐसे ही करते हैं तो क्या हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू 2u प्लस 17a। आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई यहाँ पर। अब बेटा ये आपने सोल्व आउट की है कि भाई 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसको कैसे सोल्व आउट करोगे। सोल्व आउट करोगे तो करते कैसे हैं, अब ये भी मैं आपको सोल्व आउट करके बता देता हूँ। क्या आ जाएगा बेटा, 28 2u प्लस 17a, एक क्या थी 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 13a। क्या कर दो बेटा, इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 4 ये आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, वो आपको कुछ भी नहीं है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू चाहिए। इनमें से किसी में भी आप पुट करोगे, 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। और u की वैल्यू कितनी होगी, सोल्व आउट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 7 मीटर पर सेकेंड। अब u की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, तो हमारे पास क्या है S15, ये वैल्यू निकालनी है। S15 में क्या आ जाएगा, u प्लस a
बाई 2 इंटू 2 इंटू 15 माइनस 1, हमारे पास कितना आ जाएगा 7, इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 29, आपके पास आंसर आ गया 36 मीटर। तो 15 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बेटा 36 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। हमको जो वैल्यू दे रखी थी किसके लिए दे रखी थी बेटा, ये सिर्फ ए और यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दे रखी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। चलो बेटा ये देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रीड आउट करो, देखो आपसे होता है या नहीं होता। आपको बता रखा है कि टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 300 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स with a uniform speed 15 meter per second in the same direction with A head of B. The driver of B decide to overtake A and accelerate by 2 meter per second square if after 25 seconds the guard of B just brushed past the driver of A. What was the original distance between them? अब बेटा इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई किस तरह से सोल्व आउट करेंगे। हमारे पास दो ट्रेन है बेटा, एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, ठीक है बेटा। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और कितनी स्पीड से जा रही हैं 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही हैं। क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसमें? और दोनों की लेंथ कितनी गिवन है बेटा, यहाँ पर लेंथ आपके पास गिवन है 300 मीटर की, दोनों की लेंथ है। अब वो कह रहा है कि बी का जो ड्राइवर है वो डिसाइड करता है कि मुझे इसको ओवरटेक करना है, मुझे इसको क्या करना, ओवरटेक करना है। ए ने कुछ नहीं किया, अभी बी डिसाइड करता है कि ए को क्या करना है, ओवरटेक करना है। ओवरटेक करना है तो उसने देखा कि 25 सेकंड के बाद, 25 सेकंड के बाद जो हमारे पास ये ट्रेन थी उससे जस्ट पास हो गई बी ट्रेन, ठीक है जी। कितने टाइम के बाद, 25 सेकंड के बाद। क्लियर है जी। अब वो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो इससे पहले जो ये डिस्टेंस था ये कितना था, आपसे ये पूछा गया है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा देखते हैं, इसको दो केस में डिवाइड कर देते हैं। केस फर्स्ट, पहले वाली ट्रेन की बात करते हैं। केस फर्स्ट, पहले वाली ट्रेन की बात करते हैं। स्पीड कितनी थी बेटा उसकी, 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन उसने कुछ किया ही नहीं, जो फर्स्ट है ए वाली उसने तो कुछ किया ही नहीं। एक्सेलेरेशन कितना बेटा, यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं। अब उसके बाद अगर बात करें टाइम कितना, 25 सेकंड। चलिए तो 25 सेकंड के लिए ये भी है, ये तो नहीं रुकी है, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 25 सेकंड। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S1 कितना आ जाएगा, ये तो बेटा क्या हो गया 0 हो गया। u कितना है आपके पास 15 और t कितना है 25। 15 इंटू 25 कितना हो जाएगा बेटा 375 मीटर। जो फर्स्ट वाली ट्रेन है उसने 375 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट जो केस है वो समझ में आ गया होगा। अब सेकंड केस की बात करते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड का मतलब क्या है, जो बी ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी बात करते हैं। स्पीड कितनी है बेटा, वही 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी उसकी स्टार्टिंग में। एक्सेलेरेशन अब की बार उसने कितना किया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसने एक्सेलेरेट किया है, देखो यहाँ पर गिवन है। टाइम कितना लगा, टाइम उसको भी कितना लगा 25 सेकंड लगा। सारी वैल्यू पुट करते हैं। S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू टाइम 25 प्लस 1/2 A इंटू टाइम का स्क्वायर 25 इंटू 25। इससे ये कैंसिल हो गया। S2 कितना आ गया बेटा 375 निकाला था, 25 इंटू 25 6
25। कितना आ गया बेटा 625 और हमारे पास टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या बेटा कि फर्स्ट वाली ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 375 मीटर और सेकंड ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1000 मीटर। अब हमको पूछ रखा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाई थी जिसमें स्ट्रेट लाइन मोशन था उसमें बताया था कोई भी ट्रेन है, कोई भी प्लेटफॉर्म है या आप कह सकते हो कि कोई भी ब्रिज है तो वहाँ पर ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ क्या होता है डिस्टेंस दोनों को प्लस करके कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 1000 मीटर, ठीक है जी। इससे पहले ये यहाँ से ये डिस्टेंस खत्म करके ही तो इससे आगे ओवरटेक किया होगा। ये डिस्टेंस हमने मान लिया S नोट है जो इसने डिस्टेंस खत्म किया और हमने S नोट को ही क्या करना है फाइंड आउट करना है। प्लस पहले वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था 375 प्लस ओवरटेक करने का मतलब क्या इससे पूरा आगे निकल जाए तो क्या हो जाएगा 300 प्लस 300 दोनों की जो लेंथ है उसको हमने प्लस कर दिया। 1000 मीटर इज इक्वल टू SN प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा 975 और S नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 माइनस 975 25 मीटर। तो आपके पास जो ये डिस्टेंस था ये कितना था 25 मीटर। 25 मीटर पीछे थी बी ट्रेन ए से जब उसने डिसाइड किया कि 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मैं इसको आगे पास आउट कर सकते हूँ। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप सोल्व आउट आपने भी किया ही होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप देख सकते हो। होप सो आपको बेटा समझ में आया होगा। तो बेटा ये आपके इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके न्यूमेरिकल जो है वो हमने एक्सप्लेन किए। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है, अच्छे समझ में आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।